मॉर्निंग। गुड नाइट। या तो मेरी कुत्ते वाली होनी है, कुत्ते वाली साथ इतनी बुरी बनी है ना, मुझे आने बराबर इंस्पीरियंस नहीं है इस बनाने का, एक्सपीरियंस नहीं है ये बनाने का। आस पास है तो नहीं कोई समझा कि मैं पागलों की तरह बोली जा रहा हूँ, ताकि इतना काम करने के बाद में पेपर याद करने के काबिल नहीं बचूंगा। तो भाई टुमारो इज माई बर्थडे। शदीद वाली भूख लग रही है ना। Hello G, I am back with another vlog. This is me, Damil Pasha. I hope so you all right and fine. तो भाई आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना आहिस्ता क्यों बोल रहा हूँ, और आहिस्ता बोलने की यार मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे 1 बज रहा है और मैं अभी भी जाग रहा हूँ बिकॉज ऑफ आज है जी मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड। ओह माय गॉड, मेरा सर दर्द सबसे बड़ा। और आप गैस कर सकते हैं कि किस चीज़ का प्री बोर्ड है? नहीं गैस करें आप, मुतालिया पाकिस्तान। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह 2 दिन की छुट्टियाँ थी मैंने तैयार की, लेकिन फिर भी मेरे भी 2 चैप्टर पढ़ने वाले रहते हैं। और फिर मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं आज रात जागूंगा, चूँकि यार सुबह आपको पता है कि 4 बजे तक सैरी के लिए दोबारा उठना पड़ जाता है। तो फिलहाल तो अभी पढ़ते हैं, मैं आपको बाहर की सूरत हाल दिखाता हूँ। फिलहाल मैं रूम में ही खड़ा हुआ और साइड पे होकर इंट्रो दे रहा हूँ मैं। देखिए क्या टाइम हो रहा है, बजने वाले हैं, 1 बजने वाले हैं साइड पे। और ये देखें, ये मेरी बुक्स पड़ी हैं, मुतालिया के सारे चैप्टर करने वाले रहते हैं इधर। ये इधर मैंने माइक खोला हुआ है और ये इधर सारा सामान रहता है पढ़ने वाला। खैर जी, मैं तो सोच रहा हूँ चलते हैं बाहर कुछ खाने का देखते हैं, बिकॉज ऑफ आई एम टू मच हंग्री। लेट्स गो। फाइनली फाइनली मैं सेफली पहुंच चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या बनेगा। नीचे तो मुझे कुछ नहीं मिला, और आई थिंक सो कि इस टाइम पे फ्रीज़र में तो कुछ अवेलेबल है, मुझे वही खाना पड़ेगा। मुझे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये प्लेन परांठा नज़र आ रहे हैं। खैर अभी मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि मैं परांठे खाली खाऊं। साथ में मुझे कुछ नगेट्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो तड़केदार बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, एक तो कसम से मुझे डर लग रहा है ना, एक तो 1 बज रहे हैं और ऊपर से आई एम टू मच अफ्रेड कि अगर रूम में से बाबा या मामा में से कोई उठ के आ गया तो मेरी कुत्ते वाली होनी है, कुत्ते वाली। पराठा निकाल लिया, और भाई मुझे आने बराबर इंस्पीरियंस नहीं है इस बनाने का, एक्सपीरियंस नहीं है ये बनाने का। कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई इट। इसलिए आई थिंक सो पहले ये निकालेंगे। पहले ऑयल कौन डालेगा? ऑयल भैया, मैंने इतना सारा ऑयल डाल दिया और मेरे ख्याल से ये चल रहा है। गैस मैंने इस वजह से बंद किया क्योंकि अगर मैं अब गरम गरम इसके ऊपर डालूंगा ना, तो ऐसे छींटे उठाएंगे, पूरे मोहल्ले वाले को भी पता चल जाएगा कि इनके घर में कोई जाग रहा है। एंड आई एम नॉट अ टाइप ऑफ मेंटल। और मुझे ऊपर से डर लग रहा है, मैंने विंडो डोर दोनों चीज़ें क्लोज कर दी ताकि बिल्कुल भी आवाज़ बाहर ना आ जाए। तो फिर नगेट्स मैंने डाल दिए और अब बारी है जिस पराठे की। देखिए ये मैं ना आपको पहले डाल लूँ अकेला। फाइनली मैंने सेफली सिक्योरली पराठा डाल दिया, और हालांकि मुझसे भी थोड़ा सा लग भी गया। नगेट्स भी साथ में डाल दिए हैं। आई एम गोना डेड, आई एम गोना डेड। तो भाई मैंने इनको भी हाफ हाफ कर दिया, चूँकि ये हम लोग यूज़ तो हाफ ही करेंगे। साथ में जो हमारा परांठा आई थिंक सो वो भी फ्राई हो गया है, और इधर मैंने ट्रे निकाल ली है, तो पहले इसको पोर करते हैं। इधर साथ में मैंने चीज़ भी निकाल दी है। मुझे लगता है कि इतना काम करने के बाद में पेपर याद करने के काबिल नहीं बचूंगा, लेकिन खैर मेरे यहाँ से 1:30 बज चुका है, और 3 घंटे बाद सहरी का टाइम, नहीं 3 भी नहीं बल्कि 1:30 2:30, हाँ वही 3 घंटे बाद सहरी का टाइम हो जाएगा। खैर 3 घंटे में मेरे 3 चैप्टर याद हो ही जाएंगे। लेट्स होप।
ये पहले हम डालेंगे इतना सारा केचप, बिकॉज ऑफ केचप के बगैर मज़ा नहीं आता खाने का। साथ में बारी है मायो, हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ। दैट्स वे। अब हम इसके ऊपर ये बोटियाँ डालेंगे, बोटियाँ डालेंगे, मज़ा आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो भैया मैंने कुछ इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ डाल दी है और ये बड़ा कोई यम्मी, बड़ा कोई टेम्पटिंग और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अब इसको फोल्ड करते हैं। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। और इधर 2-3 नगेट्स बचे हैं, मैंने ज़्यादा हैवी नहीं किया, बाकी सामान मैंने फ्रिज में रख दिया। जल्दी से रूम में चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई फाइनली मेरी रेसिपी बन गई है। इसे बनाने में तकरीबन घंटा लग गया, चूँकि 1:45 हो गए हैं, मतलब कि 2 बजने वाले हैं। एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो भाई मुझे याद आया कि मैंने आपको इसका रिव्यू तो दिया नहीं है। देखिए ये चीज़ बाहर, माय गॉड। मैं कहूँ भाई जो इस 2 बजे वाले रोल का मज़ा है ना, कहीं भी नहीं है। लव इट। मजा आया। बहुत कर। Few hours later. फाइनली भाई देर इज़ अ सहरी टाइम। और भाई मेरा इतना कोई दिमाग ख़राब हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ अभी भी मेरा एक चैप्टर पढ़ने वाला रहता है। और भाई मैं कह रहा हूँ पूरी रात बैठ के मेरा कंप्लीट ना हुआ। अब एक चैप्टर खाया, मैं नमाज़ पढ़ के आके पढ़ूँगा। फ़िलहाल तो अभी देखते हूँ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर सहरी करेंगे जब बन जाएगी। तो भाई सहरी के लिए बड़े मज़े के आज परांठा बन गए हैं, साथ में है जी चिकन कोरमे का सालन। कभी ये लाइटें ऑन नहीं होती। और भाई मुझे इतनी कोई शदीद वाली भूख लग रही है ना, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। और जो कोई भी उठ के नहीं आया तो सबसे पहले परांठा मेरा बना हुआ है। लेट्स ट्राई आउट। कमाल, सुपर। तो भाई सहरी कर ली है और अब मैं ले रहा हूँ मेडिसिन, बिकॉज ऑफ मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था और मैंने सोचा कि मैं पहले ही एंटीबायोटिक्स ले आऊँ ताकि आगे जाके मसला नहीं, बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। और फिर मुझे गोली खाने में कोई मसला नहीं होता, सबसे बड़ा मसला होता है सिरप पीने में। ओह माय गॉड, बंदा अक जाए। आपको कह रहा था कि मेडिसिन कड़वी नहीं लगती, अभी अभी मैं खाने लगा था और मेडिसिन मेरे गले में कोई ऐसी फंसी है ना, सारे मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया। इस वजह से मैं जाके फिरियाँ लेके आया हूँ। वैसे अक्सर औकात में खाता नहीं हूँ, बिकॉज ना बंदे का ना मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन आज मुझे मजबूरन खानी पड़ गई। अच्छा भाई ओके, तो मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ इस टाइम पे, और अब मैं थोड़ी देर जाऊँगा, रेस्ट करूँगा और फिर पढ़ूँगा। और इंशाल्लाह सुबह मेरा 9 बजे पेपर स्टार्ट है, तो मैं 8 बजे तक घर से जाऊँगा। बहुत ज़्यादा टेंशन है। ओके भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अभी इतने में मोबाइल चला के बैठ गई है। ये मेरा सामान बिखरा पड़ा इधर, मैं अपना बैग ले गया, मैंने बैग भी नहीं बनाया अपना। ये रहा मिल गया मुझे बैग। जो आज मेरा पेपर है, ये देखिए मेरी पॉकेट मनी भी आ गई। थैंक यू टू। ओके भाई, सो आई एम रेडी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। इंशाल्लाह बहुत पेपर होगा। आई एम टू मच नर्वस इस टाइम, कुछ भी नहीं बोला जा रहा। खैर बस चलते हैं, पेपर दे के आते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। मैं आपको आके बताता हूँ क्या बनता है पेपर का। ओके भाई, मेरे साथ इतनी बुरी बनी है ना इस टाइम पे। वो देखिए 6 बज रहे हैं और मैं अभी अभी सिर्फ उठा हूँ, बिकॉज ऑफ सो गया था यार मैं, तक गंदा सो, मेरी नमाज भी कज़ा हो गई है। फ़िलहाल बार रोज़े के लिए बनाते रोज़ा करते, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सच्ची अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी तो हो गई है। आप मेरा रूटीन चेक करें, सीधा सुबह में सहरी का मिला हुआ मैं आपको व्लॉग बना रहा हूँ। भाई बड़ी मजबूरी है इसके पीछे भी। तो दरअसल हुआ यूँ, मैं स्कूल से आया हूँ तकरीबन 12:45 बजे, क्योंकि मैं कोई काम कर रहा था, तो इस वजह से मुझे आने में लेट हो गया। तो आस पास है तो नहीं कोई समझा कि मैं पागलों की तरह बोली जा रहा हूँ।
जिसके बाद मैं आते घर सो गया और मैं सीधा उठा हूँ 6 बजे, क्योंकि और मैं ज़ोहर मतलब ज़ोहर की शायद मैंने पढ़ ली, असर की नमाज़ मेरी कज़ा हो गई है। यार पता ही नहीं चला इतनी गंदी। अब बंदा पूरी रात का जगा हुआ और सुबह भी आया और बंदा जब आके बेड पे लेटे, ऑब्वियसली नींद आएगी ना। और मसला ये हुआ था, पहले जो मेरी बहन है ना वो जलील कर रही थी, जिसकी वजह से उस टाइम नींद नहीं आई, और जब असर के टाइम में मुझे गंदी नींद आ गई। खैर मैंने ऐसे तैसे करके इफ्तारी की। घर वाले तो मुझे गालें निकाल रहे थे, इसी वजह से मैंने ब्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहीं पेपर देखी आ रहा है और पीछे पीछे कैमरा चक्की आ रहा है। अल्लाह, लगता है मेरी बर्थडे के बारे में प्लान कर रहे हैं कुछ, है ना? सपनों में। फिर क्या कर रही है? सपनों में हो रहा है, सपनों में। सपनों में ही होएगा, सारे के सपनों में ही होगा। तो भाई टुमारो इज माय बर्थडे, यस, वो भी रमजान के अंदर। आ रहा हूँ। एक तो इनकी जानों को सुकून नहीं आता कसम से। वे की मुसीबत वा, सुकून नहीं लिया जाता अपने घर में बैठ के। ये देखो, कैमरा का रिजल्ट। ठोक दूंगा। ताबिश के बच्चे, मेरे कपड़े अगर खराब होते हैं ना, बस बस। रेहाम को ही नहीं आ रही, वो काम कर रही है बैठी। वैसे वो नहीं आ रही, कह रही मैंने नहीं आना, उनको मना कर दे। आगे देखो, टाइम में देखो आगे। वो दरवाजा नहीं खोल रही। ओके भाई, सो मैं इस वक्त थक चुका हूँ ना इतना। अभी हम लोग फोटो शूट करके आते हैं, जाहिर है थंबनेल के पिक्चर सही है। हाँ जी, इस बंदी ने मेरा बहुत साथ दिया फोटो शूट में, और इसने लिपस्टिक लगाई खड़ी हुई है। कहाँ लगी है? साफ नजर आ। इनका बर्थडे है। हाँ जी, और कल एक और बड़े ही मजे का स्पेशल सरप्राइज है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ मिली है, वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।